अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी गरस लना शजरतन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल्लज़ी बना लना बैतन सीतुहु फिल आफाक़ि वल अन्हा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनबु खैरु बनाती वफ़ी रिवायतिन अफ़ज़लु बनाती उसीबत फ़िया औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी का इश्क सहाबा दिखा गए सबको, नबी का इश्क सहाबा दिखा गए सबको, नबी से प्यार का रास्ता दिखा गए सबको। न जान से प्यार न माल से मोहब्बत है, फनाए दीन का नुक्ता दिखा गए सबको। बस एक इशारे पर गर्दन कटाने निकले हैं, बस एक इशारे पर गर्दन कटाने निकले हैं। नबी की राह पे चलना सिखा गए सबको। शहीद होके भी जिंदों की सफ में बैठे हैं, शहीद होके भी जिंदों की सफ में बैठे हैं। रज़ाए रब का ये तोहफा दिला गए सबको। सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सहाबज़ादियाँ थी और चारों सहाबज़ादियाँ मकाम में, आला मकाम में मुमताज थी, उनकी कोई नजीर नहीं थी। सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, सय्यदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, सय्यदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा और सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। ये चारों सहाबज़ादियाँ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चारों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत थी। और क्यों न हो, जबकि बेटी अल्लाह की ऐसी नेमत है कि वालिद उस पर जान छिड़कता है।
उसे प्यार से दुलार से पालता है और अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। इनमें सबसे बड़ी बेटी सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनकी मुबारक जिंदगी के ताल्लुक से कुछ गोशे, कुछ नमूने जिंदगी की कुछ झलकियां आज की इस मजलिस में पेश करने की कोशिश करूंगा। सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। सईदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह खलीफा सोम उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। और आपके इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कर दिया गया। और सईदा फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से तय पाया। लेकिन आज के बयान का मौजू सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने करवाया। हजरत खदीजा की एक बहन थी और उन्हीं का लड़का था अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको खदीजा बेटे से ज्यादा मोहब्बत करती थी। गोया आपका भांजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की कि अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह अबुल आस से करना चाहती हूँ। अभी अबुल आस मुसलमान नहीं हुए हैं, अभी अल्लाह के रसूल को नबुवत से सरफराज नहीं किया गया है। उस वक्त का ये मसला है। हजरत खदीजा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से सईदा ज़ैनब का निकाह अपने भांजे हजरत अबुल आस से कर दिया। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युखालिफुहा, अल्लाह के रसूल ने इसकी मुखालफत नहीं की। मालूम यह हुआ कि सामने वाला लड़का अगर दीनदार है, किरदार अच्छा है, गुफ्तार अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, वज़ाकता अच्छी है, दीनदार है, अच्छा इंसान है, तो एक औरत को भी हक है कि अपने शौहर को कहे कि मैं अपनी लड़की का निकाह उस लड़के से करना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि शौहर की इजाजत से किया जाए। दूसरी बात ये मालूम हुई कि चाहे लड़का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, भांजा हो, भतीजा हो, उनके साथ भी जो है रिश्तेदारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खानदान में निकाह नहीं करना चाहिए, वो निभते नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। सईदा खदीजा ने अपनी लड़की का निकाह खुद अपने भांजे से करवाया और पैगाम ये दिया कि जब शादी करना हो तो सामने वाले लड़के की दीनदारी देखना चाहिए, उसकी दौलत, उसका माल, उसका बंगला, उसकी कोठी, उसका बैंक बैलेंस, उस पर नजर हरगिज नहीं जानी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से हजरत खदीजा ने अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह अबुल आस से कर दिया। जिंदगी गुजरती गई और आज एक नई बात का इंकिशाफ हम करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आज तक हमने ये पढ़ा है, ये सुना है कि इस्लाम लाने वालों में सबसे पहला नंबर अगर मर्दों में देखा जाए सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। औरतों में हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का है। और लड़कों में, बच्चों में शेर खुदा अली मुर्तजा का है। गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। और बांदियों में हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा का है। लेकिन उलमा यहाँ लिखते हैं कि पता नहीं बच्चियों में
कि लड़कों में तो अली है, बच्चों में अली है, लेकिन उसके मुकाबले में लड़कियों में, बच्चियों में सबसे पहले कौन इस्लाम लाया, इसको शोहरत नहीं मिली या शोहरत नहीं दी गई। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में बात मौजूद है कि लड़कियों और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली अगर किसी लड़की का नाम है तो सैयदा ज़ैनब और सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम आता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जहां बच्चों में हजरत अली सबसे पहले इस्लाम लाए, वहीं पर बच्चियों में, लड़कियों में हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल फरमाया है। हजरत खदीजा की यह पहली बेटी थी और जब निकाह हो गया तो मुशरिकीन को यह बात नागवार महसूस हुई कि नबी की बेटी का निकाह अबुल आस से क्यों हुआ। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं मक्का की सरजमीन पर बुलंद होती है तो मुशरिकीन के दिलों में तूफान बर्पा हो गया और वो सारे के सारे दौड़कर अबुल आस के पास आए और उन पर दबाव डाला गया कि तू मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दे, जैसे अबू लहब के बेटों ने दी थी। अबुल आस कहते हैं कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं मोहम्मद की बेटी ज़ैनब को निकाह से निकाल दूं, उनको तलाक दे दूं, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि यही ज़ैनब तुम्हारे लिए मुकद्दर का सितारा बनेगी, यही ज़ैनब तुम्हारे लिए आगे कामयाबी और कामरानी का जरिया बनेगी। चुनांचे अबुल आस पर दबाव डाला गया, मजबूर किया गया ज़ैनब को तलाक देने के लिए, लेकिन अबुल आस ने उनकी नहीं मानी और तलाक देने से इनकार कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल आस की अदा पसंद आई कि उन्होंने बेटी को तलाक देने से इनकार कर दिया और यही अदा रब्बे कायनात को पसंद आई, इसलिए यही अदा उनके ईमान लाने का जरिया बन गई। वाकया क्या हुआ, मदीना जाने के बाद जंगे बदर पेश आई जो इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई है और 70 कैदी कैद करके लाए गए। सुभान अल्लाह, क्या वो सहाबा थे कि जो नबी के इशारे पर जानो तन, मालो धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। अगर इस्लामी माशरे के कैदियों को देखा जाए तो सहाबा का हाल यह था, खुद जमीन पर सोते थे, उनको आरामदेह बिस्तर पर लिटाया करते थे, खुद खजूर खाकर उनको रोटियां खिलाया करते थे, खुद जो है बेनींद होकर उनको आराम से सुलाया करते थे। इन तमाम कैदियों में 2 कैदी बड़े अजीब थे, एक आपके चचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे और दूसरी तरफ दूसरा कैदी आपका दामाद अबुल आस भी मौजूद था। और ताज्जुब की बात यह भी है कि चचा भतीजे के खिलाफ लड़ने आया था और दामाद ससुर के खिलाफ लड़ने आया था और दोनों को कैदी बनाकर आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, बेचैनी में रात कट रही है, लेकिन इस्लामी उसूल के पाबंद हैं, इसलिए वो भी कैदी बनाकर रखे गए हैं। चचा अमीर था अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए फिदिया देकर छोड़कर चले गए। दामाद गरीब थे, इसलिए उन्होंने मक्का की सरजमीन पर हजरत ज़ैनब को पैगाम भेजा कि मेरे फिदिये का सामान का इंतजाम करो और मोहम्मद की खिदमत में फिदिये का सामान भेजो। चुनांचे हजरत ज़ैनब ने जो है कुछ सामान इकट्ठा करके साथ में अपना वो हार जो आपकी वालिदा माजिदा हजरत खदीजा ने शादी के मौके पर दिया था, वो कीमती हार भी रख दिया जो खदीजा की यादगार थी। इस
इस मसले के वक्त, इस वाक़ये के वक्त खदीजा मौजूद नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। हजरत ज़ैनब ने वह हार भेजा, वो फिदिये का सामान आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपकी नजरे मुकद्दस उस हार पर पड़ी जो आपकी अम्मी जान यानी ज़ैनब की अम्मी जान खदीजा ने दिया था। तो अल्लाह के रसूल के दिल पर रिक्कत तारी हो गई, आपका दिल भर आया कि कैसा वक्त आ गया है कि मेरे दामाद को छुड़ाने के लिए मेरी बेटी ने वो हार भेज दिया है जो मेरी सबसे जो है पहली ज़ौजा, इस्लाम का साथ देने वाली, इस्लाम पर सब कुछ कुर्बान कर देने वाली हजरत खदीजा की जो है यादगार है। आप खदीजा की यादों में खो गए, खदीजा की यादों के दरीचे खुल गए, वह दौर ताबनाक याद आ गया कि वो कैसा दौर था। अल्लाह के रसूल अश्कबार है, आंखों से आंसू जारी है, दिल गमनाक है। सारे सहाबा को बुलाया और कहा अगर तुम्हारी मर्जी हो, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अबुल आस के फिदिये का सामान और यह हार अबुल आस को वापस करना चाहता हूं। आखिर वो सहाबा थे, नबी के इशारे पर जान निशावर करने वाले थे। सारों ने गर्दनें झुका ली और कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आपकी यही ख्वाहिश और तमन्ना है तो हम वो सारा सामान अबुल आस को वापस लौटा देते हैं। चुनांचे अबुल आस को लौटा दिया गया और अबुल आस छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जाते हुए अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि मुझसे एक वादा करो कि मेरी बेटी ज़ैनब जो मक्का के अंदर तुम्हारे साथ है, तुम मदीना उसे भेज दोगे। और अल्लाह के रसूल ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी सहाबी को लेने के लिए मक्का की सरजमीन पर भेजा। मक्का पहुंचने के बाद अबुल आस ने अपने भाई किनाना को हुक्म दिया कि तुम जाकर इनको छोड़ कर आओ। हजरत ज़ैनब को ऊंट पर सवार किया गया, साथ में ज़ैद बिन हारिसा है, एक अंसारी सहाबी है, वो जो है सफर करते हो मदीना की तरफ जा रहे हैं। हुबार नामे एक बदबख्त था और कमीना इंसान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अदावत मुस्तफा के अंदर आगे बढ़कर एक तीर प्यारे आका की लाडली बेटी हजरत ज़ैनब को मारा। इतना सख्त तीर लगा कि वो जख्मी होकर ऊंट से नीचे गिर गई। कुछ दिन मक्का के अंदर ठहरना पड़ा। जब जख्म थोड़ा अच्छा हुआ, हालांकि वो जख्म उम्र भर तक रहा, लेकिन जब राहत हुई तब जाकर जख्मी हालत में सफर करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना पहुंची। कौम के इमाम ये होते हैं, सय्यदुल अंबिया ये होते हैं, कौम का लीडर ये होता है जो सब कुछ कुर्बान कर देता है। यही मिसाल 2 दिन पहले गुजरी है कि उस अल्लाह के मर्द मुजाहिद ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुद शहीद हो गया, अपने घर के घराने के 70 अफराद को जो है राह खुदा में शहीद करवा दिया। लेकिन जज्बात ऐसे हैं, ईमान से भरे हुए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद घर की बहू खुश हो रही है। ला तक़तुलू वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के राह में मर रहे हैं उन्हें मुर्दा मत समझो। ये आयतें पढ़ी जा रही है। आखिर वो सय्यदुल अंबिया के उम्मती है कि यहाँ नबी तो नबी, आपकी बेटी भी राह खुदा में जख्म खा रही है और अल्लाह के राह में हिजरत कर रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। अबुल आस अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, लेकिन वो अदा अल्लाह को पसंद आ गई थी, इसलिए किसी और मौके पर अबुल आस तिजारती काफिला लेकर मक्का की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में मुसलमान दस्तों ने उस काफिले को पकड़ लिया और सारा माल लेकर एक एक सिपाही पर तकसीम कर दिया गया। अबुल आस छुपते छुपाते अपनी बीवी हजरत ज़ैनब के घर पर आ गए और आपकी पनाह ले ली। हजरत ज़ैनब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैंने अबुल आस को पनाह दे दी है। फिर अल्लाह के रसूल ने साहबा को बुलाया कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो अबुल आस का सारा सामान लौटा दिया जाए, कुर्बान जाए,
उन सहाबा के जो है बजा हुक्म की बजावरी के जज्बे पर के सारे सहाबा ने फिर गर्दनें झुका दी और एक एक सामान जो लिया गया था वो अबुल आस को लौटा दिया गया। लेकिन इस वक्त तक का वार ऐसा था कि खाली न गया। अबुल आस के दिल पर चोट लगी और सीधा माल लेकर मक्का पहुंचे। सारे मक्का के रईसों को, कुरैश के लोगों को वह सामान हवाले किया और फिर सबके सामने आकर वह बांगे दोहल ये ऐलान किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। सब्र करना पड़ता है राह खुदा में और राह खुदा के वफादार लोगों को कि नतीजा कुछ देर के बाद आता है। यह सब कुछ सुलूक किया गया अबुल आस के साथ तो वो काम आया हुस्ने सुलूक, क्योंकि आखिर अबुल आस ईमान ले आए। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के तीन औलाद थी, 2 बेटे और 1 बेटी। एक बेटे का इंतकाल हो गया, दूसरे बेटे का नाम अली था और एक लड़की थी जिनका नाम उमामा बिनते ज़ैनब था। उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इतना प्यार था, अबू कतादा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए, साथ में उमामा मौजूद थी। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए तो आपने उन्हें कंधों पर बिठा दिया। अभी इस्लाम का शुरू का दौर है, इमामुल अंबिया इमामत के मुसल्ले पर है और नवासी कंधों पर है। अल्लाह के रसूल रुकू में जाते तो पकड़ लेते, सज्दे में जाते तो पास में बिठा लेते, फिर खड़े होते फिर कंधों पर बिठा लेते। तो फिर यहाँ रुक कर मैं कहूंगा कि उमामा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंधों पर, हजरत हसन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंधों पर, शहीद करबला हुसैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंधों पर और हिजरत वाली रात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक के कंधों पर। ये बुलंद रुतबा जिसको मिल गया। ये सिद्दीक की शान है कि सारे लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंधे पर और आकाए दो जहां सिद्दीक के कंधों पर सवारी करते हैं। यह सिद्दीक का मकाम है। बहरहाल उमामा का इतना मकाम था कि अल्लाह के रसूल अपने इस नवासी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब उस बच्चे का इंतकाल होने लगा और फौत होने लगा तो ज़ैनब ने पैगाम भेजा कि लड़के का इंतकाल होने के करीब है। तो अल्लाह के रसूल ने एक पैगाम भेजा और यूं फरमाया, लिल्लाहि मा आता वलिल्लाहि मा अखज़ा। कितना शानदार जुमला था कि जो कुछ दिया था वो अल्लाह ही का था और जो कुछ लिया है वो भी अल्लाह का है। ये अल्लाह के रसूल ने जुमला इरशाद फरमाया। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जो जख्म तीर से लगा था वो हरा हो गया और इसी जख्म की ताब न लाकर हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुस्ल कराने वालियों से कि जब कफन पहनाने लगो मेरा यह तहबंद कफन में शामिल कर लेना। कितनी मुबारक बेटी होगी कि आकाए दो जहां के जिस्म से लगी हुई चादर ज़ैनब के कफन में शामिल हो रही है। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई, कब्रिस्तान पहुंच गए। हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जब कब्र खोदी जा रही थी मगमूम बैठे थे। हमने पूछने की जुर्रत नहीं की क्योंकि अल्लाह के रसूल पर गम के आसार थे। फिर अल्लाह के रसूल कब्र में उतरे और सारी कब्र को मुअत्तर कर दिया और जब बेटे को कब्र में रख दिया बाहर निकले तो नबी के चेहरे पर खुशी के आसार थे। हमने पूछ ही लिया कि अल्लाह के रसूल क्या बात पेश आई। कहा कि मुझे कब्र की तंगी का डर था, कब्र की ताबनाकी का डर था कि पता नहीं ज़ैनब के साथ क्या होगा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि इलाही कब्र की तंगी को खत्म कर देना मेरी इस बेटी के लिए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और ज़ैनब के लिए कब्र कुशादा हो गई। अंदाजा लगा इमामुल अंबिया की बेटी है, खुद नबी उतर रहे हैं फिर भी कब्र की तंगी से डर रहे हैं।
मेरा और आपका क्या शुमार है। हम कुछ नमाजें पढ़कर जन्नत के ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ रोजे रखकर अपने आप को सबसे आला अफजल औला समझते हैं। यहाँ इमामुल अंबिया है और इमामुल अंबिया की बेटी है, राह खुदा में जख्मी होती है, फिर भी कब्र की तंगी से इतना डर, तो फिर हमें कितना डरना चाहिए, कितने नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, ये हम खुद फैसला कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह के रसूल की ये प्यारी बेटी थी और भी एक लंबी जिंदगी की उनकी कहानी है, हमें पढ़ना चाहिए, अपनी बेटियों को सुनाना चाहिए। ये हजरत ज़ैनब की जिंदगी को झलकियां थे। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की जिंदगी के मुतालिक अर्ज करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को भी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।